ये भविष्यवाणी 2024 के चुनाव के नतीजों को लेकर है, बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर है। अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो 2024 के चुनाव में एनडीए 422 सीटें जीतकर चुनावी संग्राम का सिकंदर बन जाएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 422 सीट, क्या इसे लॉक कर दिया जाए? नरेंद्र मोदी की पार्टी को 365 सीट, क्या इसे भी लॉक कर दिया जाए? एनडीए को 422 सीट, क्या इसे ही 24 का फाइनल स्कोर मान लिया जाए? अगर हां, तो ये कैसे होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में कोई ऐसा राजयोग बन रहा है जिसका फलादेश 24 के चुनाव में 140 करोड़ जनता का आदेश बनने वाला है? 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देख करके सही गलत का फैसला करते हैं और अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकल करके आज जब मोदी आया है तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है और आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। और ये मैं आज जो 14 में नहीं देखा, जो 19 में नहीं देखा, वो 24 के चुनाव में मैं भरपूर देख रहा हूं। जब से ये भविष्यवाणी सामने आई है, एनडीए को 422 सीट वायरल है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भविष्यवाणी ट्रेंड कर रहा है। ये ऐसी भविष्यवाणी है जो मोदी विरोधियों के दिमाग का फ्यूज उड़ाने वाली है। वायरल भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इंडी गठबंधन काउंटिंग से पहले ही वोटिंग से जुड़ी कुछ और भविष्यवाणी करने लगा है। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। अब तक देश में 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने कैलकुलेशंस हैं। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी गुणा भाग हो रहा है। इस गुणा भाग को लेकर हर दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, लेकिन ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वाणी तकरीबन उसी आंकड़े के आसपास है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 400 पार होने का लक्ष्य रखा है। वायरल भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि एनडीए को 422 सीटें मिलने जा रही हैं। मोदी ने देश में 370 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने का टारगेट तय किया है। वहीं वायरल भविष्यवाणी में बीजेपी को 365 सीट मिलने का दावा किया गया है। देश में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर और भी तमाम भविष्यवाणियां सामने आ चुकी हैं। इससे एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिल सकती है। जवाब बस एक है, नरेंद्र मोदी। जय विजय फतह, चुनाव हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, देश हो, विदेश हो, मोदी का लोहा हर कोई मानता है। पिच कोई भी हो, नरेंद्र मोदी विरोधियों पर हावी रहते हैं। मोदी ने दिखाया कैसे चुनाव जीता जाता है। मोदी ने दिखाया कैसे विरोधियों को परास्त किया जाता है।
मोदी ने दिखाया कैसे जीत का जश्न मनाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर हो, बनारस की चौक और गलियां हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या फिर बंगाल ही क्यों ना हो, मोदी चुनाव के मैदान में कदम रखते ही जीत की गारंटी देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोदी को लेकर तमाम भविष्यवाणियां हो रही हैं। इस वक्त मोदी जी के, मैं बीजेपी को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एनडीए को भी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं मोदी जी को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि पूरा चुनाव वही लीड कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिविजुअल नेताओं में से ज़्यादातर को तो देश की जनता पहचानती भी नहीं है, तो जो वोट भी हो रहा है वो श्री मोदी जी के नाम पर हो रहा है और उसके पास इतनी सीट ज़रूर आने वाली हैं कि वो बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत पीछे कर देंगे और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पे भी संकट आएगा और ऐसा लगभग 350 से 400 की संख्या के बीच में जब एनडीए अलायंस पहुंचेगा तभी हो पाएगा। तो इसका मतलब ये तय है कि 450 से 400 के आसपास एनडीए अलायंस जा रहा है। चुनाव प्रचार में जनता को जनार्दन मानने वाले नरेंद्र मोदी हर बार जीत को जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के नाम कर देते हैं, लेकिन जीत का वो जश्न बीजेपी के इस सबसे बड़े चेहरे के करिश्मे के इर्द गिर्द ही क्यों सिमट जाता है? वो कौन सी प्रयोगशाला है जहां नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति पकती है? वो कौन से मंत्र हैं जो हर हाल में बीजेपी को जीत की गारंटी देते हैं? क्या इस करिश्मा का कनेक्शन मोदी की कुंडली से जुड़ा है? मोदी जी की बात करते हैं जो इस वक्त एनडीए को लीड कर रहे हैं, भाजपा को भी लीड कर रहे हैं, तो मोदी जी की यदि हम बात करते हैं तो इस वक्त उनका मंगल अच्छे प्रभाव दे रहा है, उनका चंद्रमा भी अच्छे प्रभाव दे रहा है और ख़ास तौर से जब इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो उस वक्त की स्थिति भी अच्छी होगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता किसी आंकड़े से कि ये 410 जाएंगे, 420 जाएंगे, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि उनके इतने नंबर आने वाले हैं कि बाकी पार्टीज़ के बहुत सारे नेताओं को ये हमेशा के लिए नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे भेज देंगे। 17 सितंबर 1950 को दोपहर के वक्त वाडनगर मेहसाणा गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें बन रहा चंद्रमा और मंगल का राजयोग उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात और अब केंद्र की राजनीति में बड़ी कामयाबी देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने से गज केसरी योग और पंचम भाव में बैठे राहु पर दशमेश सूर्य की दृष्टि से बन रहा राजयोग भी बड़ी सफलता दिलाने का योग है। मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि कुंडली है। वर्तमान में 29/11/2021 से 29/11/2028 तक मंगल की महादशा प्रारंभ है और मंगल की महादशा में ही 20 अप्रैल 2024 से 29 मई 2025 तक शनि का अंतर है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है। लग्नेश का लग्न में बैठना और उसी की महादशा चलना यह अजय योग होता है। इस योग में जल्दी पराजित नहीं होता। देख रही बात विपक्षी दलों के ग्रह नक्षत्र की, तो उनके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले इसे भी जान लेते हैं। 2 मई के बाद जो बृहस्पति का ट्रांजिशन होगा ये थोड़ा सा और कमज़ोर रहेगा, ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत कमज़ोर रहने वाला है, तेजस्वी यादव के लिए भी ये बहुत कमज़ोर रहने वाला है और
पंचम का बृहस्पति उन्हें कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम नहीं देने देगा। और उधर राहुल गांधी का जो ग्राफ है उठेगा तो निश्चित रूप से, लेकिन इतना नहीं उठ पाएगा कि वह अपने अस्तित्व का सूरज चमका सकें। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुंडली की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2014 के पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन क्या इसके चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कमाल का दिख रहा है। उन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने तीसरे टर्म की भविष्यवाणी कर दी थी। यहां तक कि तीसरे टर्म वाली सरकार का एक्शन प्लान भी देश की जनता को बता दिया था। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का है। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, एक तरफ मोदी की तीसरे टर्म की भविष्यवाणी है तो वहीं दूसरी तरफ 400 पार वाला टारगेट है। लेकिन इस बीच एनडीए को 422 सीटें मिलने की वायरल भविष्यवाणी ने सियासी जमात में हड़कंप मचा रखा है। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, अगर ये सच होने वाला है तो कैसे। सियासी पंडित तो इस बात के भी कयास लगा रहे हैं कि मोदी ने इसे हकीकत में बदलने का फार्मूला खोज निकाला है। मोदी का ये 3 लेटर वर्ड वाला फार्मूला है। इस फार्मूले का नाम है राम। सवाल है कि क्या ये फार्मूला अयोध्या के राम मंदिर वाले रामलला से जुड़ा है, या फिर इस राम फार्मूले का मतलब है रैम। इस रैम में आर का मतलब है रिगेन, ए का मतलब है अटेन और एम का मतलब है मेंटेन। और इसी 3 अक्षर के कोड वर्ड में है एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों का सीक्रेट। नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें रिगेन करनी है या फिर से हासिल करनी है, कितनी सीटों पर अटेन यानी विरोधियों को टक्कर देना है और कितनी सीटों पर खुद को मेंटेन यानी 19 की तरह बनाए रखना है, मोदी के इसी सीक्रेट में छिपा है 400 पार वाले दावे की हकीकत। सवाल है कि